शांत बैठ के आप ध्यान लगा के अगर 10 मिनट भी बैठे हो ना, तो आपने पूरे दिन का भजन कर लिया। 10 मिनट भी आपने कुछ सुना तो वो बहुत बड़ी बात है। और भोजन जब हम करते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम भोजन करते हो ना, तो जो तुम्हारी आवाज़ आती है चप 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 की, खाने की, चबाने की, मुझे वो भी नहीं आनी चाहिए, मुझे वो भी नहीं आनी चाहिए आवाज़। तो जब हम जागा महादेव हर भोला कर रहे हैं, तो उस वक्त आप चुपचाप शांति से अपना कार्य करो। अपना कार्य चुपचाप शांति से करो, क्योंकि आपको पता है आप चर्चा रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मन में गुरु है। नाम का टप्पा माथे पे बोला है, हिमाचल पे नहीं बोला है, कैलाश पे लगा रही हो। जहाँ लग जाए, बहुत जहाँ लग जाए वहीं सही है। तो अपने गुरु का काम शांति से करें। देखो, अब पहली बात तो मैं सच बताऊं, आप चर्चा में जब आते हो ना, जागा महादेव हर बोला चालू हो, तो कोई किसी को तेज आवाज में प्रणाम मत बोलो, क्योंकि गुरु को मालूम है आप अंदर आ चुके हो। आपका प्रणाम वहीं हो गया जहाँ आपने दरवाजे पे पैर रखा, आपका प्रणाम वहीं से हो गया सबको। और दूसरा ये, अगर चर्चा में कोई भी जागा महादेव हर बोला बोल रहा है, उसके कानों में आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मन भटक गया ना, तो जब मंच बैठता है, अगर उसका ध्यान नहीं लगा तो वो आपको भी ध्यान से नहीं बिठा सकता। क्योंकि अगर मेरा ध्यान भटका तो कहीं ना कहीं गुरु कहेंगे जब तुम्हारे ही कान में आ रही है तेज आवाज़, तो मुझे कहाँ से सुनाई देगा तुम क्या कर रही हो, क्या गा रही हो। हमें पहले क्या माइक था? पहले कोई माइक नहीं था, पहले बोल से चर्चा होती थी, एक दूसरे के सुनने से और शांति से चर्चा सुनते थे। अब ना चर्चा को से बताऊँ तो खेल समझ लिया है कि चलो चर्चा है, चलो चलते हैं, घर में चर्चा है तो चलो चलते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं, होगी चर्चा। चर्चा होती शांत बैठ के 2 घंटे अपने गुरु के चरणों में बैठना, अपने परमात्मा से अपनी लगन लगाना। और लगन हमारी कैसे लगती है? जब हम शांति से बैठ जाते हैं, आसन लगा के बैठते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, देखता हूँ तुम कितनी सच्ची शिष्या हो या कितने। हमारे पता चर्चा में आदमी क्यों नहीं आते? जब हम ही इतना बातें करते हैं तो आदमी क्यों बैठेंगे? वो कहेंगे ये घर में भी चैन से नहीं रहने देती और चर्चा में भी इनकी चर्चा चालू रहती है। तभी हमारी चर्चा में ना पुरुष नहीं आते जल्दी से, पता है, आते हुए भी शर्माते हैं वो। अगर कई बार किसी घर में चर्चा करते हो ना आप लोग, तो वहाँ देखो आदमी को बुलाते तो पता है 10 बार वो मना कर देते कि मैं नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से तो बेचारे मंच पे आते हैं, फिर 10 दिन बात है, चलो भजन ले लो आज तो गुरु भाई से, गुरु भाई 3 सूत्र बताओ। अरे आप शांत बैठो, चर्चा सुनो, अपने गुरु के ध्यान लगाओ। 2 घंटे आपके पास है क्या? आपके पास क्या फालतू 2 घंटे हैं? आपके पास 10 मिनट भी नहीं है फालतू, पता है? आप लोगों के पास 10 मिनट भी फालतू नहीं है बैठने के लिए, लेकिन 2 घंटे आप क्यों निकालते हो? क्योंकि आपको पता है मैं तब के बैठूंगी तभी मेरा परिवार चलेगा, मेरे बच्चे चलेंगे, मेरा घर चलेगा और मेरा शरीर चलेगा। क्योंकि आप यहाँ 2 घंटे बैठे हो ना, अपने गुरु से लगन लगाने बैठे हो। आप चर्चा में खेल करने नहीं आए हो, चर्चा में बैठने आए हो, गुरु को मनाने आए हो। तो अपने गुरु को मनाने का एक ही तरीका है, शांति से बैठो और गुरु की चर्चा सुनो। देखो, कोई गुरु बहन अपनी चर्चा बताती है ना, तो वो अपनी चर्चा नहीं बताती, वो अपने दिल का पूरा हाल आपको बताती है। आप ध्यान से सुना करो चर्चा, ध्यान लगा कर। 3 सूत्र तो ऐसे रट लो आप, जैसे आपने कोई खाने की चीज़ आपको पसंद है ना, या पहनने की चीज़, इस तरीके से 3 सूत्र रट लो। कई बार हम मंच में बोलते हैं ना 3 सूत्र दो, कि आप बताओ, आप बिना बोले ही 3 सूत्र का ध्यान लगाया करो। गुरु का 3 सूत्र हमें भैया दीदी जो गए ना दुनिया से, बड़ी अनमोल चीज़ दे के गए हैं। हमारा नसीब अच्छा था, हमारे नसीब टाइम पे हमें भैया भी मिले थे, भैया भी थे ना। अब आने वाली पीढ़ी जो जुड़ेगी ना, उनके टाइम पे भैया नहीं दिखेंगे, हम ही लोग 3 सूत्र बताएंगे। तो कहेंगे जब इनको नहीं आते तो हमें क्या बताएंगी। और आपके साथ जो बैठा है, आप शांति से सुनोगे तो दूसरे को भी ध्यान लगाने दो। अगर आप ध्यान नहीं लगा सकते हो तो आप एक कोने में जाके अपनी बातें करते रहो, दूसरे को तो ध्यान लगाने दो। कम से कम जो सुनने आए चर्चा, उसको तो सुनने दो, उसको तो शांति से बैठने दो। 2 घंटे चर्चा सुनो। चर्चा में भजन भी अच्छे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है आपको जगाने के लिए भजन नहीं होते। पहले चर्चा में भजन नहीं आते थे, 3 सूत्र सिर्फ चर्चा, 3 सूत्र और चर्चा होती थी। अब तो ढोलक भी बजती है, मंजीरा भी बजता है, भजन भी गाए जाते हैं, हर चीज़ बताई जाती है, लेकिन कोई करता ही नहीं है। करेगा वही जो बाबा से लगन लगा के बैठा है, वरना बिना लगन लगाए वाला कोई नहीं कर सकता। 2 घंटे बैठना आसान बात नहीं है। आपके घर में 10 काम है जो आप छोड़ कर यहाँ बैठे हो 2 घंटे, किस लिए बैठे हो? कि मुझे मेरे लिए चाहिए बाबा, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा सही चलता रहे, मेरा जो तन है इतनी दूर तक दौड़ लगाता रहे बाबा, जब मुझे अंत समय आए तो परमात्मा मैं सहज में ही चली जाऊँ, किसी से कष्ट ना करवाऊँ।
किसी को दुखिया ना दूं, कल को मेरी जो सेवा करे वो ये भी ना बोले कि मैंने करा इसका लैट्रिन बाथरूम। आप यही तो सोचने आएगा कि मेरे परिवार में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे कमाए, मेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहे। तो 2 घंटे अपने शरीर को बस चुप रह के और तपा लो, सिर्फ ध्यान दिया करो अपने गुरु पे। ये सोचा करो मंच पे मैं नहीं बैठी हूँ, ये सोचा करो वहाँ पर मेरे महादेव मुझे दिख रहे हैं, बस चाहे किसी के भी रूप में दिख रहे हैं, आपको महादेव दिख रहे हैं। अपने बाबा से लगन लगाओ। देखो 2 घंटे हम भी मंच पे बैठकर बताते हैं ना, हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी बहुत कामी हैं। ऐसा नहीं है कि सब सोचते हैं कि मंच वाली को काम नहीं है, मंच वाली को बहुत काम होते हैं, उन्हें भी घर परिवार चलाना होता है, वो भी घर परिवार सब चीज़ कार्य पूरा करके 2 घंटे अपने गुरु की शरण बैठिए। क्योंकि पता नहीं आप सब गुरु बहन में कौन सी ऐसी गुरु बहन है जिसको मेरे महादेव नजर आ रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं महादेव मैं देख रही हूँ। पता नहीं कौन सी ऐसी गुरु बहन जिसकी आंखों में मुझे ऐसी चमक दिखे कि शायद मेरा भी जीवन कर जाए। तो हम भी मंच पे बैठ के आप लोगों में महादेव देखते हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आप में से ही हैं। इसलिए शांति से 2 घंटे चर्चा सुना करो। बिना माइक के चर्चा सुनोगे ना तो बहुत अच्छा भी लगेगा। माइक से तो दुनिया सुनती है, दूर दूर तक आवाज़ जाती है, लेकिन जो 2 घंटे यहाँ तब के बैठी है उनके लिए बिना माइक की चर्चा सबसे अच्छी चर्चा है। आइए कल्याणपुरी गीता गुरु मंचा से होंगे।